हेलो स्टूडेंट, पूजा नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, मैं आज का टॉपिक ले रही हूँ ब्लड। तो स्टार्ट करते हैं। तो लाइफ स्पेन ऑफ फीटल आरबीसी, फीटल आरबीसी की जो लाइफ स्पेन होती है वो कितनी होती है? तो 80 डेज होती है। ये आपको याद रखना है। अगर इसके अलावा क्वेश्चंस इस प्रकार से आता है कि लाइफ स्पेन ऑफ अडल्ट, अगर अडल्ट के लिए पूछा जाता है तो 120 डेज बोलना है आपको, या फिर ऑप्शन में आपको दिया होगा। और अगर वो पूछता है कि ओनली आरबीसी की लाइफ स्पेन कितनी होती है तो आप कितना बताएंगे? 120 डेज ही बताएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर लाइफ स्पेन फीटल की पूछता है तो 80 डेज, अगर अडल्ट की पूछता है तो 120 डेज। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट हम मेन पॉइंट की बात करेंगे आप लोगों से। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आपको मेन पॉइंट ही देखने को मिलेंगे जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नॉर्मल अडल्ट हीमोग्लोबिन कंटेंट, यानी अडल्ट का पूछा है तो अडल्ट में 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा चेन होती है। कितनी होती है? 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन होती है। पर क्वेश्चंस में ये आ जाता है आपके में फीटल, नॉर्मल फीटल हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना होता है? तो 2 अल्फ़ा 2 गामा, 2 अल्फ़ा 2 गामा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अगर अडल्ट का पूछा जाता है अल्फ़ा तो 2 ही है दोनों में, लेकिन उसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाता है कि फीटल में, तो आपको हमेशा मतलब इसमें क्या है, इसमें तो 2 बीटा ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा? 2 गामा। इस चीज़ को याद रखना है आपको। आरबीसी आर फॉर्म्ड, हीमेटोपोइसिस अकर इन। क्वेश्चन ये है कि आरबीसी आर फॉर्मेटेड, हीमेटोपोइसिस अकर इन। तो मतलब जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। तो वो कहाँ पर होता है? बोन मैरो में। तो आपको ये याद रखना है। और आरबीसी के फॉर्मेशन या फिर हीमेटोपोइसिस कहाँ होता है? तो बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी आर सिंथेसाइज्ड इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ इन द, यानी कि आरबीसी का सिंथेसिस हो रहा है, यानी कि उसका फॉर्मेशन हो रहा है या फिर सिंथेसिस हो रहा है। कोई भी टर्म्स यूज़ कर सकता है वो एग्जामिनर। उसके अलावा वो बोल रहा है कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में अगर नॉर्मल आता है आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? तो बोन मैरो में। अगर वो बोलता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में तो कहाँ होगा? यॉर्क शेप में। कहाँ होगा आरबीसी का सिंथेसिस? कहाँ होगा? एम्ब्रियोनिक लाइफ में। कहाँ होगा? एम्ब्रियोनिक लाइफ में। कहाँ होगा? यॉर्क शेप में। नेक्स्ट, इसी पर मैंने 3 क्वेश्चंस पुट अप किए हैं आपसे, 3 पॉइंट्स जो बहुत मेन है। तो एम्ब्रियोनिक पीरियड, जो एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है वो, यानी कि आरबीसी का जो सिंथेसिस होगा वो किस में? एम्ब्रियोनिक पीरियड में 2 मंथ के लिए। तो 2 मंथ तक कहाँ पे होगा? यॉर्क शेप में होगा। कहाँ पे होगा? यॉर्क शेप में होगा। अगर क्वेश्चन ये आता है कि फीटस का 2 से 6 मंथ के अंदर आरबीसी का सिंथेसिस कहाँ पर होगा? तो मोस्ट कॉमनली जो होता है वो लिवर में होता है। कहाँ पर होता है? लिवर में होता है। अगर एग्जामिनर इन ऑप्शंस को रखता है तो आपको टिक ओनली लिवर पर करना है। वैसे इसका 2 से 6 मंथ पर जो आरबीसी का सिंथेसिस होता है वो स्प्लीन में भी होगा, थाइमस में भी होगा, लिम्फ नोड में भी होगा। लेकिन उसके अलावा जैसे क्वेश्चंस ये आ जाता है तो आपको मेन तो लिवर पर ही रखना है। अच्छा, फीटस का 6 से 9 मंथ, ये आप पॉइंट नोट कर लेना, अपने बुक नोट में नोट कर लेना। मैं जो भी क्वेश्चंस आपको या फिर जो भी पॉइंट्स आपको बताऊंगी ये सारे मेन हैं और जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फीटस का जो 6 से 9 मंथ का जो है आरबीसी का सिंथेसिस है वो रेड बोन मैरो में होगा। कहाँ होगा? रेड बोन मैरो में। तो क्वेश्चंस इसी प्रकार आएंगे, इसमें से बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑर्गन्स फीटस मिड प्रेगनेंसी से बिफोर हीमेटोपोइसिस प्राइमरी साइट कौन सी होगी? यानी कि ऐसी कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा कौन सा ऑर्गन्स है जिसमें फीटस जो होगा वो मिड प्रेगनेंसी, यानी कि मिड प्रेगनेंसी आप ये ले लो, 2 से 6 मंथ की मिड प्रेगनेंसी होती है, 6 मंथ की ही होती है ना मिड प्रेगनेंसी। तो आप ये ले लो कि ऐसा कौन सा ऑर्गन्स है जो कि मिड प्रेगनेंसी से पहले, क्या कह रहा है? पहले हीमेटोपोइसिस प्राइमरी साइट कौन सी होगी? हीमेटोपोइसिस यानी कि आरबीसी का जो सिंथेसिस होगा वो उसमें कौन सी साइट होगी? तो वही क्वेश्चन आ गया, लिवर। क्या होगी? लिवर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत बार देखा गया है, क्वेश्चन हमने एग्जाम में देखा है,
तो टर्म्स यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, आरबीसी के फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऐसी कौन सी टर्म्स यूज की जाती है, तो उसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलते हैं उसको? इरिथ्रोपोइसिस। यानी कि ऐसी कौन सी टर्म्स है जिसका यूज़ हम आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी के लाइफ स्पेन 120 डेज होती है, ये सबको पता है, ऊपर ही मैंने बता दिया था कि आरबीसी की लाइफ स्पेन कितनी होती है, 120 डेज होती है। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि आरबीसी की लाइफ जो है वो 120 डेज होती है, मतलब सीमित होती है, यानी 120 डेज है तो 120 डेज तक ही आरबीसी जीवित रहेगी, तो उसके लिए कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको बताना है लैक ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये आपकी आरबीसी है तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, एब्सेंस होता है, जिसकी वजह से जो आरबीसी होती है वो 120 डेज में क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है और नई आरबीसी बनती है। नेक्स्ट है नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट ऑफ ब्लड इज, तो रेटिकुलोसाइट की काउंट कितनी होती है ब्लड में, तो 1 से 2% होती है। कितना होता है? 1 से 2% होता है। तो स्टूडेंट मैं सोचती हूँ आपको ये मेन पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। इन पॉइंट्स को आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, और मैं एक बार और फिर भी आपको रिपीट करवा देती हूँ। तो लाइफ स्पेन ऑफ फीटल आरबीसी की लाइफ स्पेन कितनी होती है, 80 डेज होती है। अगर अडल्ट के लिए पूछता है लाइफ स्पेन तो 120 डेज होती है। अगर नॉर्मल अडल्ट हीमोग्लोबिन कंटेंट, तो अगर अडल्ट के लिए पूछता है हीमोग्लोबिन तो आप कितना बताओगे, 2 अल्फा होती है, 2 बीटा चेन्स पाई जाती है। अगर फीटल के लिए पूछता है तो 2 अल्फा तो रहेगा, लेकिन बीटा की जगह पर 2 गामा हो जाएगा, बीटा की जगह पर 2 गामा चेन्स हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी आर फॉर्मेटेड, मतलब आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है, हिमेटोपोइसिस होता है, वो कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। आरबीसी आर सिंथेसिस इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ इन द यॉर्क शेक, यानी कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो आरबीसी का जो सिंथेसिस होगा वो कहाँ होगा, यॉर्क शेक में होगा। और एम्ब्रियोनिक पीरियड जो में आरबीसी का जो सिंथेसिस होगा यानी 2 मंथ तक का, वो कहाँ होगा, यॉर्क शेक में होगा। अगर फीटस का पूछते हैं कि आरबीसी का सिंथेसिस 2 से 6 मंथ में कितना मतलब 2 से 6 मंथ में कहाँ होता है, तो वो लिवर में होता है मोस्ट कॉमनली, वैसे स्प्लीन में भी होता है, थाइमस में भी होता है, लिम्फ नोड्स में भी होता है, लेकिन मेन जो पूछता है वो कहाँ होगा, आपका लिवर में होगा। नेक्स्ट है फीटस की जो 6 से 8 महीने होते हैं उसमें आरबीसी का जो सिंथेसिस है वो रेड बोन मैरो में होने लग जाता है और लाइफ टाइम उसी में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन्स फीटस मिड प्रेगनेंसी से पहले जो हिमेटोपोइसिस है वो प्राइमरी साइट कौन सी होगी, तो वो लिवर होगी। नेक्स्ट है टर्म्स यूज फॉर प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, आरबीसी के फॉर्मेशन में कौन सी टर्म्स को यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। आरबीसी की लाइफ स्पेन 120 डेज होती है, 120 डेज होती है जो कि सीमित होती है, 120 डेज होती है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो न्यूक्लियस की एब्सेंस या फिर लैक ऑफ न्यूक्लियस इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट ऑफ ब्लड में कितनी होती है, 1 से 2% होती है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलती हूँ और एवरीडे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी और पर डे आपको मेन टॉपिक पर मेन पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो तब तक के लिए ओके, बाय स्टूडेंट।